इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो मैं क्रक्स अगर आपको बताऊं, नई अपॉर्चुनिटीज को मुट्ठी में पकड़ने के लिए पुरानी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना छोड़ना पड़ता है। पड़ता। एक पैर उनका इंडिया में रहा, एक पैर यहाँ पे रहा, तो वो सेटल होना उनके लिए उतना ही चैलेंजिंग होता गया। एक हमारे पास क्लाइंट है, उनकी उम्र थी 46 ईयर ओल्ड, और वो एक इंजीनियर थे इंडिया के अंदर। तो उनसे एक दिन बैठे हुए बात हो रही थी, तो मैंने पूछ ही लिया उनसे कि आपकी 2-2.5 लाख की सैलरी है पर मंथ, एंड एवरीथिंग वाज गुड, एंड दो प्रॉपर्टीज थी उनके पास इंडिया में। तो मैंने बोला, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्यों आने का प्लान बनाया आपने? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है वीज़ा टॉक्स विद विक्टर में। पिछली बार आपने देखा कि भी किस तरीके से संदीप जी की कुछ क्वेरीज जो थी वो उनके आंसर्स मिस्टर विक्टर ने दिए। मिस्टर विक्टर, उस एपिसोड के बाद बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए। इनफैक्ट मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, बहुत सारी ईमेल्स को हमने रिस्पॉन्स किया है। सारे क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंदर शायद नहीं कर पाएंगे, बट आपको डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे आपके ईमेल ईमेल बॉक्स के अंदर। तो थैंक यू वंस अगेन, इतना बहुत प्यार देने के लिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं विक्टर सर से आज भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आउट ऑफ सो मेनी मेल्स, जितनी सारी मेल्स आई हैं हमारे पास, उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो उनका अगर आप रिस्पॉन्स दे पाएं तो। डेफिनेटली शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर दोबारा से हम मिल रहे हैं, और आज हम दोबारा किसी और अपने दर्शक के एक सवाल का जवाब देंगे, और आशा करते हैं कि हमारे और दर्शकों को भी इस जवाब से कोई ना कोई फायदा मिलेगा। जी, तो मैं लेके चलता हूँ सर आपको दूसरे एक क्वेरी के ऊपर। ये इंडिया में रहते हैं। इन्होंने हम्म। लिखा है कि मेरा नाम राज है और इनकी वाइफ का नाम है अंजलि। खुद इनकी हम्म। उम्र है 37 साल और वाइफ की उम्र बताई है इन्होंने 34। ये लिखते हम्म। हैं कि सर इनकी वाइफ ने बीकॉम किया है, बीकॉम के बाद उन्होंने एमकॉम किया। कुछ साल इन्होंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस लिया है। हम्म। हम्म। आज ये काम नहीं करती हैं बिकॉज 6 साल पहले इनका बेबी हुआ। और क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये सब कुछ इन्होंने हम्म। लिखा है। और हस्बैंड इनके जो खुद है मिस्टर राज, ये लिखते हैं कि भी एक ब्रांच मैनेजर है एक प्राइवेट बैंक में। इन्होंने एक हम्म। और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इनके पास कुछ 30 से 35 लाख रुपए का अरेंजमेंट है। तो क्या ओके। ऑप्शंस कंसिडर करी जा सकती हैं फर्दर स्टडीज के लिए फॉर वाइफ, एंड डेफिनेटली एज अ फैमिली वो मूव करना चाह रहे हैं किसी कंट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपने ये सवाल हमारे तक पहुंचाया। और इस सवाल के अंदर भी, जैसे कि आपने अपनी वाइफ अंजलि जी के बारे में हमें बताया है कि उन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी प्रोफाइल में अभी थोड़ा सा गैप है, तकरीबन 6 सालों का गैप है, जिसके अंदर कि वो अभी काम नहीं कर रही हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे हमारे डेली रूटीन में काफी ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, जिसके अंदर की जो वाइफ होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए टाइम ऑफ लेती हैं काम से, और जो कि एक टोटली एक्सेप्टेबल फैक्ट है। अगर आप न्यूजीलैंड को कंसीडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि अंजलि जी अगर पढ़ना आना चाहे यहाँ पे, तो किस कोर्स को वो चूज कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन हो गई राज सर जी, जो एक मेन स्ट्रीम प्रोग्राम है, जैसे कि उन्होंने पहले ही कॉमर्स पढ़ी हुई है, अगर फिर दोबारा से यहाँ पे कोई कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्योंकि एमकॉम पहले से की हुई है, तो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, इस टाइप के कई सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके अंदर की मैम इनरोल हो सकते हैं, और उनके बेस पे उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और आपको साथ में उनकी पढ़ाई के दौरान भी स्पाउस वर्क वीजा की सुविधा उपलब्ध है। आप ले सकते हैं वाली ऑप्शन। मैं एक जानकारी इसमें और देना चाहूंगा, और एक और नजरिया है इसी प्रोफाइल को देखने का, कि अगर अंजलि जी ने पिछले 6 साल जो कि उन्होंने अपनी कॉमर्स फील्ड से या बिजनेस फील्ड से अलग होके एक बच्चे के साथ में स्पेंड किया है,
अगर उनका पैशन है या अगर वो अपने आप को आने वाले भविष्य में एज ए टीचर देखती हैं, तो शरद सर यहाँ पे ईसीई का बड़ा स्कोप है। जी ईसीई कहलाता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके अंदर की एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, और जो लेडीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, क्योंकि उनको अपने बच्चों के साथ स्कूल टाइमिंग्स के बाद टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, और एक सेफ इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। जी। तो अगर अंजलि जी पैशनेट हैं इस फील्ड को लेके, और एक दूसरी कंडीशन जो है कि अगर उनकी इंग्लिश अबव एवरेज है, अबव एवरेज का मतलब है शरद सर कि इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो टीचर रजिस्ट्रेशन की आइल्स की इंग्लिश की पीटी की रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी जरूरी होती है। इस कोर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट है 7 ईच। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल्स के अंदर आपको 7 7 7 7 मिनिमम स्कोर चाहिए नॉट आउट बैड, ऑफ वेरी 9। बैड। हाँ, और अगर आप कर रहे हैं पीटी का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 65 का एक एवरेज स्कोर हर मॉड्यूल में चाहिए होगा आउट ऑफ 90। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंग्लिश है और आपने जो बजट बताया 30 से 35 लाख, दैट्स गुड इनफ, क्योंकि इस कोर्स की जो फीस है 34 to 35 थाउजेंड डॉलर्स है, जो कि तकरीबन तकरीबन इंडिया के अराउंड 18 लाख रुपए की करीब बनती है। और इस कोर्स को करने के बाद जो मैं बात करने जा रहा हूँ जी, इस कोर्स का नाम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग, स्पेशलाइजेशन इन ईसीई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इस कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं। इस कोर्स के अंदर एक तो ये एंट्री बैरियर है, हर बच्चा इस कोर्स में एंट्री नहीं ले पाता क्योंकि उनके 7 ईच ही नहीं आ पाते। तो अगर आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट अगर आप मीट कर लेते हैं या पीटी की रिक्वायरमेंट, तो आप इसमें एंट्री ले पाएंगे। और आप इस कोर्स को करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है ये ग्रीन लिस्ट के अंदर फॉल करता है। और इस कोर्स के साथ में स्पाउस वीजा और बच्चों का वीजा लगना भी पॉसिबल है। और इस कोर्स के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी अवेलेबल है। एंड आपको स्ट्रेट अवे, जो सबसे बड़ी बात है, इस कोर्स का जो आउटकम है, इसको कोर्स को खत्म करने के बाद आपको न्यूजीलैंड के अंदर टीचर रजिस्ट्रेशन का जो दरवाजा है वो खुल जाता है, ये चाबी है उस दरवाजे की। तो इस कोर्स को खत्म करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड टीचर का ओहदा हासिल कर लेते हैं, एक लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद की कल को आपको पीआर अप्लाई करने का जो आपका रास्ता है वो भी मतलब संभव हो सकता है। तो मैं दोनों चीजों के बारे में अगेन एक बार मैं नक्शल में बता देता हूं। अगर तो 6.5 बैंड आप आइल्स के अंदर अचीव कर पाते हैं और 7 ईच पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट वाले रास्ते में चल सकते हैं। और उसकी भी फीस तकरीबन 35,000 ही है 1.5 साल की। और लिविंग कॉस्ट इज द सेम। अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है तो $20,000, 1.5 साल का प्रोग्राम है तो $30,000। तो हर 6 महीने की लिविंग कॉस्ट अराउंड $10,000 आपको शो करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीजों के बारे में एस्पेक्ट्स को आप इवेलुएट कर सकते हैं, आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है पर्सनल या कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या फिर हमारी ईमेल जो दी गई है उस ईमेल पे आप आगे अपनी क्वेरीज भेजिए। शरद सर, इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं इसके बारे में कुछ कवर करना, तो आई एम हैप्पी टू कवर दैट। सर यस, एक सवाल आता है दिमाग में, बिकॉज एवरी डे लोगों से इंटरेक्शन होती है। बड़ी अच्छी फैमिली से लोग कनेक्ट अप करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाहर जाएं। बट एक ना हेजिटेशन होती है। एक चीज है, देखिए, बड़ी बड़ी जायज सी बात है कि भी अगर कोई बंदा वेल सेटल्ड है, जैसे ये इन्हीं की अगर हम बात करें, राज हैं जिनके पास एक जॉब है, बैंक मैनेजर में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। और आजकल बैंक में जॉब मतलब 1-1.5 लाख रुपए महीना तो मिलती ही है। और मिलनी भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं है ना सर। आप। और हाँ, जॉब मिलनी भी बहुत मुश्किल होती है। तो बंदा इनिशिएटिव ले तो लेता है कि हाँ जी मुझे जाना है, मान लीजिए न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है। बट लेने के बाद ये बड़ा कॉमन है, लोगों में देखा गया है कि भी एक स्टेप, दो स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे लोग लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं। ये समझते हैं हम कि भी हाँ, ये एक बड़ा नॉर्मल है। व्हाट इज योर राय, आपकी राय इस बारे में क्या है? बिकॉज आपने तो यू वुड हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि भी ये जी, ये क्या डिलेमा है, हाउ इज द स्टेट ऑफ माइंड, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए शरद
सर ये कोई एक नया सवाल नहीं है हमारे सामने, और हमारी जो वर्किंग प्रोफाइल है, जब हम काम करते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तो ये सवाल हमारे सामने बहुत बार उठाया जाता है कि जो हमारे मुट्ठी में आज है उस मुट्ठी को हम खोलें और तो वो हाथ से निकल सकता है। तो करेक्ट। किस तरीके से सेफ बैलेंस रखते हुए एक नई अपॉर्चुनिटी मुट्ठी में आ भी जाए और पुरानी एक्चुअली हाथ से ना भी निकले। जी। तो इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, और राज और अंजलि जो हमारे आज के क्वेश्चन जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, उसमें अगर राज जी रिजाइन नहीं करते, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहते हैं, और वो हमारे अंजलि जी के वीजा के लिए एक एडवांटेज रहेगी। क्योंकि अगर कोई एक लोन भी लिया जाता है, मान लीजिए एक एजुकेशन लोन लिया गया, पर्सनल लोन लिया गया, और वो उन्होंने दिखाया कि जी मेरी स्टेबल इनकम है, उससे मैं अपनी वाइफ के ईएमआई। पढ़ने में सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसकी हम्म। ईएमआई को रेगुलरली दे पाऊंगा अपने रेगुलर इनकम के साथ, प्लस मेरी जो इनकम आएगी उससे मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर पाऊंगा। तो इनिशियल एप्लीकेशन में इस तरीके से भी इस केस को प्रेजेंट किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर कि जो बच्चे का वीजा लगता है, अगर कल को हम स्कूलिंग वीजा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीजा तक तो फाइन, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है विजिटर वीजा तो लग जाएगा। बट अगर स्कूलिंग वीजा लेना है तो वो वर्क वीजा जो पार्टनर को मिलता है, जो स्पाउस को मिलता है, उसके बेस पे ही बच्चे की डोमेस्टिक एजुकेशन का वीजा दिया जाता है। तो अगर वो अपनी जॉब को मेंटेन भी रखते हैं, फिर भी उनको वीजा एप्लीकेंट बन के बच्चे की एजुकेशन का वीजा उसको दिलाना पड़ेगा, और वो इंडिया आते जाते रह सकते हैं। मतलब कि जी। थोड़ा सा टाइम इंडिया स्पेंड करे, अपनी जॉब को मेंटेन करे, जब यहाँ उन्हें नौकरी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपनी वहां से जॉब को रिजाइन करें और यहाँ पे परमानेंटली मूव करें। बट सर इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जो मैं क्रक्स अगर आपको बताऊं, तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज को मुट्ठी में पकड़ने के लिए पुरानी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना छोड़ना पड़ता है, पड़ता मुट्ठी है। को खोलना पड़ता है। जी। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी हाथ में फिट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बिल्कुल है। ठीक बात है सर। और मैंने ये चीज नोट करी है, कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि न्यूजीलैंड में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए, उन्होंने एक पैर उनका इंडिया में रहा, एक पैर यहाँ पे रहा, तो वो सेटल होना उनके लिए उतना ही चैलेंजिंग होता गया, क्योंकि वो उतनी शिद्दत से हम्म। वो एक बैकअप ऑप्शन की तरफ सोचते रहे, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते रहे, जो एक शिद्दत से उनको यहाँ पे नौकरी ढूंढनी थी या फिर अपनी जॉब प्रोफाइल पे सेटलमेंट कंसंट्रेट करना। करना था। हम्म। वो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मिसिंग हो सकता है। तो दर्शकों, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप पहले वाई ये सोचिए कि रीजन क्या है कि आपने पहली बार में ही ये वाला स्टेप लेने की सोची क्यों। हम्म। अगर आपने सोचा कि बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए आप जा रहे हैं, या आपने सोचा कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जा रहे हैं, या आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, आप फ्यूचर में आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ हम क्लियर कर देंगे, और बाकी का जो रहा सफर वो साथ में हम आपके हैं ही। तो जो जैसे जैसे आपकी जिंदगी में सवाल बढ़ते जाएंगे, नौकरी कैसे ढूंढनी है, क्या करना है, पीआर कैसे लेनी है, पीआर के बाद अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वी आर देयर फॉर यू। हमारे एक्सपीरियंस से जितना आपको बेनिफिट हो पाए, वी आर देयर फॉर यू टू गाइड यू। बट शरद जी, ये एक पर्सनल चॉइस के ही लास्ट नोट पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा कि आपको डिसीजन लेना है एज फैमिली। एप्लीकेंट, हम्म। कि हाँ फैमिली की वो रिदम क्या है और फैमिली क्या चाहती है। अगर हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग सेट है एंड वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के एक भविष्य के लिए, मैं आपको एक छोटा सा बस इसमें एग्जांपल देते हुए इसको क्वेश्चन के आंसर को हम क्लोज करेंगे। जी। एक हमारे पास क्लाइंट है, उनकी उम्र थी 46 ईयर ओल्ड, और वो एक इंजीनियर थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे स्टडी वीजा अप्लाई किया। अपनी वाइफ जो कि हाउस वाइफ थी, वो यहाँ पे आके उन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया। जी। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों ने यहाँ पे आके फ्री एजुकेशन पाई। मैंने एक दिन, वो हम बैठे हुए थे साथ में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे साथ जिंदगी भर जुड़े रहते हैं मैक्सिमम। जी। तो उनसे एक दिन बैठे हुए बात हो रही थी, तो मैंने पूछ ही लिया उनसे कि आपकी 2-2.5 लाख की सैलरी है पर मंथ, एंड एवरीथिंग वाज गुड, एंड 2 प्रॉपर्टीज थी उनके पास इंडिया में। तो मैंने बोला अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्यों आने का प्लान बनाया आपने। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है इस जवाब से काफी सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई ना कोई एक नई सोच मिलेगी, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। उन्होंने ये बोला, सर एक तो मैं आया हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी सेफ्टी के लिए। दूसरा, मैं एक रिटायरमेंट के लिए एक सेफ कंट्री चाहता हूँ कि जहां पे मैं जाके अपनी वाइफ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूं।
तीसरा उनका यह था कि मेरी वाइफ इंडिया के अंदर काफी सालों से वर्क प्रोफाइल में घुसने का सोच रही थी, वर्क लाइफ में जाने का सोच रही थी, बट वो रिटर्न टू वर्क वाला जो सपना था वो पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि कहा कि मेरी बेटी मेडिसिन करना चाहती है, और इंडिया की जो नीट के एग्जाम्स वगैरह हैं, जो मेडिसिन की जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। इन देशों के अंदर आके उन मेडिकल फील्ड में जाने का सपना या डॉक्टर बनने का सपना इजिली पूरा किया जा सकता है। और जो करोड़ों रुपए मुझे अपनी बेटियों के एजुकेशन पे लगाने पड़ते, वो मैंने सारे पैसे बचा लिए, क्योंकि जब तक उनकी बेटियां स्कूल में थी तभी तक ही उन्होंने अपनी यहाँ पे रेजिडेंसी ले ली, और बच्चे उन पे डिपेंडेंट थे, तो उनकी बच्चों की भी रेजिडेंसी साथ में हो गई। तो मेरे ख्याल से शरद सर, ये एक जो स्टोरी है ये हाँ एक जी। गेम चेंजर हो सकती है। हो सकती ये है। काफी ज्यादा ब्रॉड माइंड दे सकती है और रास्ते हमारे ऑडियंस को दिखा सकेगी। बिल्कुल दिखा सकती है शुक्रिया। सर। और मेरे ख्याल से ऑडियंस से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि क्यों आपने ढूंढना है और कैसे हम ढूंढ लेंगे आपके लिए। हम लोग आज से नहीं, पिछले 12-15 साल से काम कर रहे हैं और परिवार की तरह ही काम करते हैं। ये दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल डाल सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि भी हम अगले एपिसोड के अंदर इसी तरीके से सवाल लेके आए जो सारी कम्युनिटी को हेल्प कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।